हेलो बच्चों। आज का क्वेश्चन जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज़ में था वो बेसिकली इंक्लूटिव बेस्ड होगा, जिसमें से थोड़ा सा नॉलेज आपका बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ होगा और बस थोड़ा सा नॉलेज यूज़ होगा। मैं उसको थोड़ा बता दूंगा, हिंट दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ एफ आई। ठीक है, एफ आई हमारे फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। आई अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास F1 फंक्शन आएगा। आई अगर हम 2 पुट करते हैं तो F2 फंक्शन आएगा। आई अगर हम 3 पुट करते हैं तो F3 फंक्शन होगा। सच डैट F3 इज इक्वल टू F2 अपॉन F1। ठीक है, F2 अपॉन F1 वेयर F1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, F1 0 नहीं है। ठीक है, F1 अगर 0 हो जाएगा तो F3 डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, डिफाइन एज F1 इज इक्वल टू F1 n। ठीक है, इनपुट n, अगर n नहीं लिखते हैं तब भी अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, F2 n हमारे पास क्या है, NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 माइनस NC7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लोअर इंडिसेस जो चल रही हैं वो ऑड चल रही हैं, यहाँ पे लोअर इंडिसेस जो चल रही हैं वो इवन चल रही हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन एक है हमारे पास F3 2020 is greater than F3 2021। ऑप्शन बी है हमारे पास F3 2020 लेस देन F3 2021। F3 2020 is equal to F3 2021। ठीक है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली में उस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मार्केट में और आईआईटी का प्रोफेसर बहुत टफ प्रॉब्लम बना सकता है। ठीक है, तो वो टफ प्रॉब्लम बना सकता है, इसका स्टूडेंट के रिलेटिव में बात करना होगा, रेफरेंस में बात करना होगा कि स्टूडेंट कितने कैपेबल हैं कि क्वेश्चन को पिक कर सकें। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आईआईटी का प्रोफेसर बहुत टफ पेपर सेट कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो मार्केट की पूरी जनता होगी वो क्वेश्चन को पिक ही नहीं कर पाएगी। तो जब पिक ही नहीं कर पाएगी तो एक्चुअल में आईआईटी का प्रोफेसर ये नहीं समझ पाएगा कि कौन कमज़ोर है, कौन स्टूडेंट अच्छा है। इसमें बहुत अच्छा वो जो अंतर है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन उसमें से टफ इजी टफ इजी टफ इजी इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं तो इजी कर लेता है और टफ नहीं कर पाता है, तो इस टाइप से कुछ स्टैटिस्टिक्स जो हमारा निकल के आता है उससे वो लोग आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये पेपर्स ठीक है, एवरेज है, बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। तो थोड़ा बच्चों को भी ये होता है कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन अच्छा गया, पेपर अच्छा गया। और इस टीचर क्या रहता है, टीचर भी देख पाता है कि हाँ बच्चों का लेवल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही क्वेश्चन है जो जेई एडवांस लेवल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जेई एडवांस यहाँ पे जेई एडवांस के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ा भी नहीं है, और अगर हाई लेवल का क्वेश्चन डाल भी देते हैं तो
बच्चे टच नहीं करेंगे और वो वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो हिंट देने का मेरा मेन मोटो है कि अगर वो स्टूडेंट अगर हिंट देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट है, वो एक अच्छा लर्नर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोफेसर या फिर आप आईआईटी में ही हैं और आप क्लास कर रहे हैं, तो बेसिकली आपसे अगर कोई फेस टू फेस क्वेश्चन पूछता है तो एक प्रोफेसर डायरेक्ट आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप बिल्कुल न्यू आइडिया आप सोच लीजिए, ठीक है। वो आपको हिंट देगा, ठीक है, हिंट देगा और उसी हिंट पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैं वही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा नया होगा और उसमें अगर मैं कोई हिंट दे रहा हूँ तो उस हिंट का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे लर्नर हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि आपने बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते थे, जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती थी वहाँ पे क्या करते थे 1+x या x+1, ठीक है। यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट करते थे, इंटीग्रेट करते थे और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह आपको पुट करना होगा कि सपोज करिए एक्सपेंशन हमारे पास ये होता है, जो भी होता है 1+x⁴n nc0 1 nc1 x+nc2 x², ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करें जो हमारे पास ये वैल्यू निकल आए, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करें जो ये हमारी वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो सोल्यूशन बेसिकली मैं हिंट थोड़ा एक स्टेप और आगे दे देता हूँ कि कभी भी अगर आपको इवन और ऑड वाले जो इंडिसेस हैं वो निकालनी हो तो आप क्या करिए, उसमें आप इमेजिनरी नंबर्स को पुट करिए, इवन और ऑड अगर आपको निकालना हो, ठीक है, पार्ट को सेपरेट करना हो तो इमेजिनरी नंबर्स को पुट करिए, जैसे ओमेगा हो गया और आई हो गया, आयोटा हो गया, इस टाइप के नंबर्स को पुट करिए। ये स्टेप नंबर 2 है, हिंट है, ठीक है। तो आपको स्टेप नंबर वो इसका यूज़ करना है। स्टेप नंबर 2 आप इमेजिनरी नंबर्स को पुट करिए, ठीक है, पुट करिए, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स को यूज़ करिए, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 हिंट है, ठीक है। बेसिकली बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। तो अगर आपसे होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और मैं अभी आगे चल के मैं इस चैनल पे पूरा IIT JEE एडवांस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके।